हंसराज एक हलवाई था। उसकी बीवी बासुंदी बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाती थी। गांव के सभी लोगों को उसके हाथ के गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। हंसराज की दुकान पर गुलाब जामुन खरीदने के लिए हमेशा भीड़ जमा रहती थी। एक दिन हंसराज का पूरा परिवार होटल में खाना खाने के लिए जाता है। खाना खाकर बाहर आने के बाद हंसराज का बेटा हरिया, अरे वाह, क्या खाना था, बहुत मजा आया खाने का। मैं तो कहता हूँ हमें महीने में एक बार तो इस होटल में खाना खाने के लिए आना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। क्या आएंगे? हमेशा ऐसे बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, पेट खराब हो जाता है। सभी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। चोरी करने की सजा के तौर पर उस चुड़ैल को कुछ दिनों के लिए धरती पर भेज दिया था। चुड़ैल बहुत भूखी थी। चुड़ैल हरिया की बातें सुन लेती है। वो सोचती है कि अरे वाह, इन लोगों की बातों से तो लग रहा है कि यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। चलो मैं भी अंदर जाकर कुछ खा लेती हूँ, लेकिन ऐसे कैसे जाऊं? इस रूप में तो सब मुझे देखकर डर जाएंगे। क्या करूं? फिर चुड़ैल एक लड़की का रूप ले लेती है और होटल के अंदर जाती है। एक खाली टेबल देखकर वो वहां जाकर बैठ जाती है। वेटर आकर चुड़ैल को पानी देकर जाता है और साथ में मेन्यू कार्ड भी देता है। मेन्यू कार्ड देखकर चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता। फिर चुड़ैल, अरे ये क्या दे दिया इसने? क्या लिखा है इसमें? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जाने दो, मैं ऐसे ही किसी भी नंबर पर उंगली रखकर इसे बताती हूँ। फिर चुड़ैल मेन्यू कार्ड पर उंगली रखकर ऑर्डर देती है। थोड़ी देर में खाना आ जाता है। चुड़ैल इतना सारा खाना देखकर खुश हो जाती है। वो सारा खाना खत्म करती है और बाहर वो आदमी सही बोल रहा था, यहाँ तो बहुत अच्छा खाना मिलता है। अब तो मैं रोज यहीं आकर खाऊंगी। फिर चुड़ैल होटल से बाहर आने लगती है। उसे बिल दिए बिना बाहर जाते हुए देखकर होटल का मैनेजर, मैडम, आपने खाना खाया तो उसका बिल दीजिए। बिल? वो क्या होता है? आपको पता नहीं कि होटल में खाना खाने पर उसके पैसे देने पड़ते हैं? उसे ही तो बिल कहते हैं। चलिए पैसे दे दीजिए। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या पैसे नहीं है और आई है होटल में खाना खाने? चलो अब। कहाँ? खाने के पैसे वसूल करने हैं तुमसे। फिर मैनेजर चुड़ैल से होटल के सारे बर्तन साफ करवाता है। चुड़ैल को इस बात का बड़ा गुस्सा आता है। वो सोचती है कि हरिया की वजह से मुझ पर बर्तन मांजने की बारी आई है। चुड़ैल गुस्से से आग बबूला होकर हरिया और उसके घर वालों को सजा देने के लिए उनका घर ढूंढते हुए गांव में आती है। चुड़ैल अपने असली रूप में हरिया के घर की खिड़की से अंदर देखने लगती है। सभी घर वाले मिलकर बासुंदी के बनाए हुए गुलाब जामुन खा रहे थे। हरिया का बेटा लड्डू, वाह, कितने स्वादिष्ट गुलाब जामुन हैं। दादी, तुम्हारे जैसे गुलाब जामुन तो माँ को बनाने ही नहीं आते। बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर तो मेरी आंखें भर आई हैं। कितने सालों से मैं ये बात कहना चाहता था, लेकिन बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ तो पैदाइशी हलवाई है ना, इसलिए सब कुछ अच्छा बनाती है। देखो तो, इनका नाम भी मिठाई के नाम पर रखा हुआ है। फिर लड्डू घर के आंगन में बैठकर एक कटोरी में लेकर गुलाब जामुन खाने लगता है। रसीले गुलाब जामुन देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आने लगता है। वो लड्डू के पास जाती है और लड्डू के हाथों से गुलाब जामुन की कटोरी छीन लेती है और वो दूर जाकर गुलाब जामुन खाने लगती है। लड्डू रोने लगता है। मेरे गुलाब जामुन, दादी। अरे बेटा, क्या हुआ? दादी, एक चुड़ैल आकर मेरे गुलाब जामुन छीन कर ले गई। नहीं बेटा, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तभी लता वहाँ आकर, क्या मुझे चुड़ैल बोल रहे हैं आप दोनों? और मैंने नहीं लिए इसके गुलाब जामुन। लड्डू को गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना, इसीलिए इसे और गुलाब जामुन चाहिए होंगे। इसलिए झूठ बोल रहा है कि चुड़ैल ने चुराए हैं। मैं सब जानती हूँ। नहीं माँ, सच में चुड़ैल आई थी। लता उसे चुप कराकर अंदर ले जाती है। रात हो जाती है।
और अगले दिन के लिए दुकान में भेजने के लिए बासुंदी गुलाब जामुन बनाकर रख देती है। चुड़ैल छुप कर आती है और सारे गुलाब जामुन खा लेती है। अगले दिन हंसराज को गुलाब जामुन नहीं दिखते। फिर अरे भाई बासुंदी, गुलाब जामुन दे दो, कहाँ रखे हैं? अरे वही तो रखे हैं जहाँ हमेशा होते हैं। अरे वहाँ नहीं है, पूरा पतीला खाली है। बासुंदी और लता दोनों देखती हैं, लेकिन उन्हें भी गुलाब जामुन कहीं नहीं मिलते। अगले दिन बासुंदी फिर से गुलाब जामुन बनाती है। उस दिन भी चुड़ैल आकर गुलाब जामुन खा लेती है। ऐसे ही बासुंदी रोज गुलाब जामुन बनाती है और चुड़ैल चुरा कर खा जाती है। गुलाब जामुन ना बिकने की वजह से हंसराज का धंधा चौपट होने लगता है। फिर गुलाब जामुन आखिर कहाँ जा रहे हैं, ये देखने के लिए लता एक तरकीब करती है। वो बासुंदी को गुलाब जामुन बनाकर रखने के लिए बोलती है। फिर वो पूरे किचन में सफेद पाउडर डाल देती है। रात को चुड़ैल किचन में आती है और उसके उल्टे पैरों के निशान सफेद पाउडर पर आ जाते हैं। बासुंदी और लता वो निशान देखकर समझ जाती हैं कि उस दिन लड्डू जो बोल रहा था वो सच था। चुड़ैल ही उसके गुलाब जामुन लेकर गई थी। लता और बासुंदी को देखकर चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और लता को उठाकर हवा में घुमाने लगती है। अच्छा हुआ तुम लोगों को पता चल गया कि मैं ही गुलाब जामुन खाती हूँ। अब मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे चुड़ैल लोक में चोरी करने की सजा मिली थी, इसलिए मैं यहाँ धरती पर आई हूँ। अब तुम लोग रोज मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन खिलाना। अभी जा रही हूँ, कल फिर आऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल चली जाती है। इस चुड़ैल को तो मजा चखाना ही होगा। इसकी वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया है। हाँ, कल आने दो इसको। ऐसा मजा चखाऊंगी कि गुलाब जामुन खाना तो क्या, उसके बारे में बात करना भी छोड़ देगी ये नाश पीटी चुड़ैल। फिर बासुंदी जमाल गोटा मिलाकर गुलाब जामुन बनाती है। चुड़ैल आकर सारे गुलाब जामुन खा लेती है। थोड़ी देर बाद जमाल गोटे का असर दिखना शुरू हो जाता है। चुड़ैल के पेट में गड़बड़ होने लगती है और वो टॉयलेट की तरफ भागती है। बार बार टॉयलेट जाकर चुड़ैल की हालत खराब हो जाती है। बाप रे, आज ये कैसे गुलाब जामुन बनाए थे तुम लोगों ने? मेरा पेट खराब हो गया। आज के बाद तो मैं सपने में भी कभी गुलाब जामुन नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। क्यों, मजा आया ना गुलाब जामुन खाकर? और दूं एक कटोरी भरकर। चुड़ैल नहीं नहीं कहते हुए फिर से टॉयलेट में भागती है और उस दिन के बाद से वो गुलाब जामुन का नाम भी नहीं लेती।